नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है राष्ट्र की भाषा चैनल पे। आज की वीडियो में कक्षा 3 एनसीईआरटी पुस्तक रिमझिम से कविता 1 कक्कू भाग 1 में हमने कक्कू पढ़ा और आज हम इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे कविता का भावार्थ दिया गया है। कक्कू, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कक्कू का मतलब होता है, कक्कू का अर्थ होता है कोयल। तो कक्कू एक कविता है जिसमें उस लड़के का नाम कोयल के ऊपर रखा गया है। एक लड़का था, उसका नाम कक्कू था। वैसे तो कक्कू का अर्थ कोयल होता है बच्चों, जो बहुत ही मीठी बोली में गाती है और सुंदर गाना गाती है। लेकिन जो कविता है हमारी कक्कू, उसमें जो लड़का है वो इससे बिल्कुल ही विपरीत है, मतलब उल्टा है। जो गुण कोयल में है वो गुण उस बच्चे में नहीं है, लेकिन उसका नाम कोयल के ऊपर रखा गया है। तो ये है हमारा भावार्थ इस कविता का। अब चलते हैं आगे। कविता में तुकांत शब्द आए हैं। तुकांत शब्द का अर्थ होता है राइमिंग वर्ड्स। जैसे इंग्लिश में आप इसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, हिंदी में हम समान लय वाले शब्द भी कहते हैं। तो कक्कू, तो देखिए कक्कू सक्कू, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो सेम आवाज आती है। होता रोता, बोली ठिठोली, भक्कू झक्कू, भुलाए आए, गाए जाए। तो ये सभी शब्द आपकी कविता में दिए गए हैं। आप भी अपनी पुस्तक में ढूंढिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। अब चलते हैं शब्दार्थ। तो जब हमने कविता पढ़ी तो ये सभी शब्द वहां पे थे। तो अब उनका अर्थ देखते हैं। कक्कू, तो कक्कू का अर्थ है कोयल। चिढ़ाते यानी छेड़ना, किसी को हम जब छेड़ते हैं तो उसे चिढ़ाते। सक्कू, तो कविता में सक्कू का अर्थ रोने वाला कहा गया है, जो हमेशा रोता रहता है। के बाद है मिश्री। मिश्री मीठी, तो मिश्री जो है चीनी की तरह होती है, लेकिन उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, तो खाने में उसका स्वाद मीठा होता है। भड़क, तो भड़क का अर्थ है गुस्सा। तनिक, थोड़ा। ठिठोली यानी मजाक करना, किसी के साथ ठिठोली करना। भक्कू, जो जल्दी से गुस्सा हो जाए। कभी कभी कोई बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भक्कू। मुंह फुलाए यानी रूठा हुआ, गुस्सा हो जाना यानी मुंह फुलाकर बैठ जाना। झक्कू, तो झक्कू का अर्थ है झगड़ालू, जो हमेशा झगड़ा करता है, उसे हम झक्कू कह सकते हैं। अब टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 की एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया, देखिए, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है, यानी आपका जो नाम है उसका अर्थ क्या है। तो आप अपना नाम लिख करके उसका अर्थ ढूंढिए और उसका अर्थ लिखिए। जैसे अगर मैंने कहा विशाल, किसी बच्चे का नाम विशाल है, तो विशाल का अर्थ बड़ा। तो ऐसे ही आप भी अपना नाम लिखिए और उसका अर्थ पता करके लिखिए। के बाद है तुम्हारे कितने नाम। तो कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि हर किसी के अलग अलग नाम होते हैं। घर में प्यार से हम अलग नामों से बुलाते हैं, स्कूल में जब हम जाते हैं तो दूसरे नाम होते हैं, या कभी कभी हमारे कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको देख करके लोग अलग नाम हमारा रख देते हैं। तो प्यार वाला नाम, तो यहाँ पे 3 तरह के नाम दे रखे हैं, देखिए। प्यार वाला नाम यानी घर में कभी कभी हमें प्यार से लोग सोनू, मोनू, टिंकू, नोनू, ये सब नाम से बुलाते हैं, जो
जल्दी से उच्चारण हो जाए और हम प्यार से जब हमें कोई बुलाता है तो प्यार से, यानी सोनू, नोनू। अब यहाँ पे है चिढ़ाने वाला नाम। चिढ़ाने वाला नाम मतलब कभी कभी हमारे दोस्त हमें अपने नामों से, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको देख करके वो चिढ़ाने लगते हैं। जैसे कभी कभी किसी का रंग थोड़ा काला होता है तो हम उसको कालिया भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। के बाद लंबू, आपने देखा होगा किसी किसी की हाइट जो है, लंबाई वो बहुत लंबी होती है, तो लंबू कहते हैं, तो उसको उस नाम से चिढ़ाते हैं। के बाद है दोस्तों का दिया नाम। कभी कभी आपके दोस्त जो हैं स्कूल में या फिर आपके घर के पास जो भी दोस्त हैं वो आपका कुछ नाम रख देते थे, तो भोलू या लड्डू। तो आप अपना नाम लिखिए, जो आपको कौन से नाम से प्यार वाले नाम आपका कौन सा है। आपको को अगर कोई चिढ़ाता है तो आपको किन नामों से चिढ़ाता है, या आप किसी को अगर चिढ़ाते हैं तो वो लिखिए। ठीक है। अब देखिए, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही शब्द हैं, तो इन नामों से हमने सुना होगा कभी ना कभी। जैसे गप्पू, तो क्यों हम इन्हें गप्पू कहेंगे? गप्पू का अर्थ होता है गप हाँकने वाला। कोई कभी कभी कोई बच्चा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला, तो यानी गप हाँक। उसके बाद है भोली, तो भोली का मतलब है सीधी सादी। जो कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, जिनको हम इनोसेंट भी बोलते हैं। उसके बाद है छुटकी। छुटकी जो कद में छोटी हो, कभी कभी कोई देखने में बहुत उम्र तो बहुत होती है लेकिन देखने में बहुत छोटे लगते हैं, तो उसे हम कहेंगे छोटी। गोलू, गोल मटोल हो, जो देखने में बिल्कुल गोल मटोल हो। तो अब चलते हैं पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली। यहाँ पर भी देखिए, आपका दोस्त के बारे में सोचिए, जो आपके दोस्त हैं इसमें से कौन भक्कू है। ठीक है, तो भक्कू कौन हो सकता है आपका दोस्त? जो अच्छा गाना गाता हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मधुर गीत, किसी बच्चे का नाम है। तो ऐसे ही आप भी अपने दोस्तों के नाम सोचिए और लिखिए कौन आपकी क्लास में बहुत अच्छा गाना गाता है। उसके बाद है झक्कू, तो कौन जो है झक्कू, यानी जो हमेशा झगड़ा करता है। तो कभी कभी कौन सा दोस्त है, सोचिए और लिखिए। तो मैंने यहाँ रमेश, रवि लिखा है। उसके बाद है गप्पू, तो गप्पू मैंने यहाँ नीरज और शोभित। आप अपने क्लास में सोचिए, आपकी कक्षा में आपके दोस्तों के नाम और आप अपने नाम लिखिए। अब कविता का समय। अब यहाँ पर एक कविता दी गई है, इसे हमें पूरी करनी है। कविता में जो शब्द हैं उसमें भी लय दिया गया। देखिए, जैसे हमने तुकांत शब्द अभी पढ़े थे वैसा ही है यहाँ पर। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। तो आप यहाँ पे दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, पर मैंने कक्कू लिखा। तो ये कविता इस तरीके से पूरी कीजिए। कक्कू कैसा है? अब यहाँ पे दिया गया, देखिए कक्कू कैसा है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। क्योंकि इस कविता में लड़के का नाम क्या है, कक्कू है ना। तो जो लड़का है वो कोयल के जैसा क्यों नहीं है, ये प्रश्न अभी हम आगे करेंगे। चलिए, अब पेज नंबर 5, नामों की रेल। अब नाम शब्द आपने कक्षा दूसरी में पढ़ा होगा, नाम यानी संज्ञा शब्द। तो ये जो एक्सरसाइज है ये वाली, ये हमें संज्ञा शब्द भी सिखा रही है, संज्ञा का ज्ञान भी करवा रही है। तो नामों की रेल, 5-5 बच्चों की टोली बना लो और अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिखो।
कक्षा में आप अपने अपने दोस्तों की 5-5 के ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, अब उस ग्रुप में सभी बच्चों के नाम लिख लीजिए। तो 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों में किसी का नाम रीना, मीना, या किसी का टीना, या किसी का अमन। तो 5 बच्चों के नाम इस तरीके से बना लीजिए रेलगाड़ी की तरह। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने लिखा है यहाँ पे राजू पहले से लिखा हुआ है बच्चों। तो राजू, गीता, मीनू, राकेश, रमन, मैंने ये नाम लिखे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वर्णमाला याद है ना, क्योंकि वर्णमाला तो सभी को याद है ना। तो चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। अब वर्णमाला के हिसाब से इसका क्या अर्थ है, जैसे अब मैंने यहाँ लिखा है गीता, मीनू, राकेश, रमन। तो जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो ग सबसे पहले आता है इन शब्दों में। ये जो दोस्तों के नाम आपने दिए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, गीता, है ना। उसके बाद वर्णमाला में क्या शब्द आता है, देखिए, मीनू, तो माँ आएगा। आप वर्णमाला देखिए वहां पे। तो इस तरीके से ये आपको करनी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा गीता, ठीक है। अगर आपने अपने दोस्तों के कौन से नाम लिखे हैं तो उनको वर्णमाला के क्रम में आप सजाइए। तो पहले ग पहले आता है वर्णमाला में, है ना। उसके बाद मीनू, तो माँ। उसके बाद देखिए र, यानी रमन। अब मैं रमन पहले क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो मात्रा का शब्द मैं उसके बाद में लूंगी। तो रमन। राकेश। अगर आपने यहाँ कोई और शब्द लिख लिया है तो वर्णमाला के जैसे वर्णमाला का क्रम है उस क्रम में आप अपने शब्दों को लगाइए। ठीक है, तो ये देखिए गीता, मीनू, रमन, राकेश, राजू। अब चलती है नीचे, चिढ़ाना। देखिए, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। कभी कभी हमें कोई किसी हमारी आदत देखकर या फिर कोई हमें चिढ़ाता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कोई चिढ़ाता है बच्चों, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो देखिए, ये हम कक्षा में आप बात कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, आपकी जो टीचर है, अध्यापिका है, उनके साथ मिलकर के चर्चा कर सकते हैं। जब हमें कोई चिढ़ाता है बच्चों तो हमें अच्छा नहीं लगता है। कभी तो हम उसे हंसी में उड़ा देते हैं, कभी कभी तो हम सोचते हैं कि चलो जोक कर रहा है, हंसी कर रहा है, और कभी कभी हम बुरा मान जाते हैं। दिल करता है कि उसे करारा जवाब दें, मीन्स हम उसको आंसर दें या बहुत मारे। मन करता है ना कभी कभी, परंतु अक्सर नहीं कर पाते। मेरा मानना है कि कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। इससे हम एक दूसरे को दुखी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो कभी भी किसी को भी किसी चीज के लिए चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये मैंने कुछ प्रश्न उत्तर, अतिरिक्त प्रश्न आपके लिए इस कविता में से लिखे हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, कविता में लड़के का क्या नाम है। तो कई बार हमने ये अभी पढ़ लिया है, तो ये उत्तर आप आराम से जल्दी से लिख सकते हैं। कविता में लड़के का नाम कक्कू है।
प्रश्न 2, कक्कू को और कौन कौन से नामों से बुलाया गया है? तो कक्कू को कविता में सक्कू, झक्कू, भक्कू आदि नामों से बुलाया गया है। इसके बाद प्रश्न 3, कक्कू दिन भर क्या करता है? तो उत्तर है कक्कू दिन भर रोता रहता है। तो ये 3 प्रश्न हैं, आगे और भी हैं, चलिए। प्रश्न 4, ठिठोली करने पर कक्कू क्या करता है? ठिठोली का अर्थ अभी हमने देखा था ना, ठिठोली मीन्स मजाक या चिढ़ाना। ठिठोली करने पर कक्कू भड़क जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है। 5वां प्रश्न है, देखिए ये आपकी टेक्स्ट बुक में था, वहां पर पेज नंबर 4 में कक्कू कैसा है, वही प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? कक्कू कोयल के जैसा क्यों नहीं है? कोयल मिश्री जैसा मीठा गाती है। जो कोयल की आवाज होती है बच्चों, वो बहुत ही मधुर और मीठी होती है। कक्कू दिन भर रोता है, लेकिन जो इस कविता में लड़का है वो तो दिन भर रोता रहता है, उसकी आवाज भी मीठी नहीं है। बात बात पर चिढ़ जाता है, और वो लड़का बात बात पे चिढ़ जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है। इसीलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है। तो इसीलिए हम कक्कू को कोयल के जैसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये कक्कू जो है कोयल पक्षी से बिल्कुल ही अलग है। तो चले, ये 5 प्रश्न आपके हो गए। यहाँ पर अब कुछ रचनात्मक गतिविधि है, रचनात्मक कार्य। आपको कोयल का चित्र बनाना है अपनी नोटबुक में, और उस पर 4 वाक्य लिखने। अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो पहला वाक्य है, कोयल का रंग काला होता है। तो आप जैसे चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, कोयल का जो रंग है, जो पंख है, वो काले होते हैं पूरे। थोड़े से ऊपर ब्राउन यानी भूरा कलर भी होता है इसके यहाँ पे। कोयल की बोली मीठी होती है। तो कोयल की जो आवाज है बच्चों, बहुत मीठी होती है, आप मधुर भी लिख सकते हैं। कोयल को कोकिला कहा जाता है। कोयल को जो है क्या कहा जाता है? कोकिला। क्योंकि वो कैसी आवाज में कूकती है? कू कू करके कूकती है, इसीलिए उसे कोकिला भी कहते हैं। और कोयल जो है बसंत ऋतु में ही कूकती है। तो जब बसंत ऋतु आता है तभी वह कूकती है, तभी हमें कोयल की आवाज सुनाई देती है। तो ये तो 4 वाक्य हैं। अगर आप और लिखना चाहते हैं, कोयल की जो आंख होती है, इसके यहाँ पे लाल रंग की धारी होती है। कोयल की चोंच जो है बहुत तीखी होती है। इस तरीके से और वाक्य आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए, देखिए, इन चित्रों को देखकर इनके भाव लिखने हैं। भाव, जैसे हमने संज्ञा सीखा तो संज्ञा में ही भाव आता है। तो देखिए, ये जो बच्चा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है? आप इस चित्र को देखिएगा और लिखिएगा। यहाँ पर ये बंदर क्या कर रहा है? देखिए, तो इन चित्रों को देख करके इनके भाव लिखने हैं आपको, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पे कोई चीज अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो देखिए, जैसे ये रो रहा है, ये हंस रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है, ये सो रहा है ना? ये गाना सुन रहा है, ये कूद रहा है। तो क्या क्या कर रहे हैं ये, उनके भाव देखकर चेहरे। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो कक्कू कविता से। आज हमने कक्कू के भावार्थ किया और शब्दार्थ लिखे और प्रश्नोत्तर लिखे और पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए
ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए।